हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और असम में इस बार जो रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग 10% एनआरआई कोटा। तो इसकी वजह से असम में जो 85% एमबीबीएस स्टेट कोटा होता है उसमें क्या असर पड़ेगा। और एक और चीज़ है, जो इस बार सब कैटेगरीज का सीट इंक्रीज किया है ओबीसी के अंडर, और 10% एनआरआई, इसकी वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है। मैंने इंस्टाग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट या क्वेश्चन कर रहे थे काउंसलिंग रिलेटेड, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो की फॉर्म में मैं इस वीडियो में सब कुछ और डिटेल से बात कर लूंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा काउंसलिंग रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग कब शुरू होगा। सो बेसिकली क्या है, एनएमसी ने अपने वेबसाइट पर ये जो गाइडलाइंस लिया है उसके अंदर एक चीज़ बोला है कि हर साल, इस साल भी होगा, तो हर साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, जो सेशन है, वो 1 अगस्त से शुरू होगा। तो इस साल क्या होगा कि काउंसलिंग बिफोर ऑन और बिफोर 1 अगस्त पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर 1 अगस्त से एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड उन सभी में होगा। ये पीडीएफ देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि असम में या फिर इंडिया में काउंसलिंग 30 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एकेडमिक सेशन बियॉन्ड 30 अंडर एनी सर्कमस्टेंस द यूनिवर्सिटी शैल नॉट रजिस्टर एनी स्टूडेंट बियॉन्ड द सेट डेट। 30 अगस्त के बाद कोई यूनिवर्सिटी कोई भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देगा। मान सकते हैं मोटा मोटी क्या होगा कि जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और मिड ऑफ जुलाई में काउंसलिंग असम में स्टार्ट हो जाएगा, और ऑल इंडिया का काउंसलिंग नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। तो और लास्ट ये या 30 अगस्त इज लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ इन एनी मेडिकल कॉलेज। तो ये आप देख सकते हैं 30 अगस्त लास्ट डेट होगा काउंसलिंग रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये है तुम्हारा फर्स्ट ईयर, इस बार जो 2023-24 सेशन का जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए उनका पूरा एकदम टेबल है कि वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उनका कब खत्म होगा। ये उनका ये उनके लिए है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ 30 अगस्त। सो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। और एक और चीज़, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कट ऑफ क्या जा सकता है, मैं इस वीडियो में थोड़ा बात करूंगा, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में जितना चीज़ बताया है वही ऑलमोस्ट रहेगा। और मेरिट लिस्ट निकालने दो, उसके बाद सब लोगों को मतलब एक अच्छे से एनालाइज करके मैं बता दूंगा। लेकिन जो एनआरआई कोटा 10% एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से अनरिजर्व का जो सीट्स है वो थोड़ा कम हो गया है। तो इसकी वजह से मैं इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सबसे पहला क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन नीट। ये मैंने पहले भी बताया था कि 50% चाहिए पीसीबी में फॉर ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व, और 40% चाहिए फॉर एससी एंड एसटी एंड ओबीसी। मैथ्स इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सब्जेक्ट टू अपीयर इन नीट। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है 12th में, आपने सिर्फ पीसीएम दिया है, तो आप नीट में नहीं बैठ सकते हो। बायोलॉजी आपको देना ही होगा, मैंडेटरी। यहाँ नेक्स्ट इज बेटरमेंट एग्जाम्स। अगर आपने इस बार 12th पास किया है, तो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिला है, और आपका अगर परसेंटेज 60% है पीसीबी में, और अगर आपने फेल किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेटरमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका परसेंटेज कम है, तो आप बेटरमेंट एग्जाम दे के आपका परसेंटेज आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो काउंसलिंग इन आसाम में आपको एटलीस्ट 60% चाहिए अनरिजर्व में, पीसीबी में, और 50% चाहिए फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी। फिर भी ये तो मतलब मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो रूल्स है उसमें लिखा है 60% चाहिए होगा। तो अगर आपका 50-60% नीचे है, तो आप बेटरमेंट एग्जाम दे के उसको इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन गिव नीट एग्जाम आफ्टर पासिंग बेटरमेंट एग्जाम्स, बट नीड टू गेट मिनिमम 60% फॉर क्वालिफिकेशन। तो एक और चीज़ है, इफ एनी स्टूडेंट बिलो 60% पीसीबी रजिस्टर्ड इन काउंसलिंग देन गिव बेटरमेंट इम्प्रूव। तो अगर एक चीज़ कर सकते हैं, रिजेक्टेड मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट 60% से नीचे है वो, और वो आसाम में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें अगर उसको रिजेक्ट कर दिए गए, तो इसका मतलब है 60% मैंडेटरी है, आपको 60% लाना ही होगा पीसी में। तो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप बेटरमेंट एग्जाम दीजिए, और उसके बाद आपका मार्क्स इंक्रीज दीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर से नीट देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एनआईओएस, दैट इज ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज ओपन स्कूल कैंडिडेट, मतलब प्राइवेट कैंडिडेट। तो उनके लिए मतलब ये एक्चुअल तो एनटीएन एनएमसी ने क्या बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन नीट एग्जाम। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस अभी भी कोर्ट में है। तो जब तक कोर्ट में है तो वो आप लोग मतलब एलिजिबल हो, लेकिन जब कोर्ट ने मतलब कोर्ट किसी भी डिसीजन को ले लेता है, मतलब अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं होगा, तो आपको एलिजिबल नहीं हो सकते हो, लेकिन फिर भी अभी भी एलिजिबल हो। एनआईओएस कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन नीट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेक्सर रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया कि एनेक्सर्स 21 परमानेंट रेसिडेंसी खुद का होना होगा या फिर पेरेंट्स या फिर किसी और का। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक 20 आवर्स नहीं हुए हैं आसाम में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स या फिर अपनी भाई या बहन की जो 20 आवर्स रेसिडेंसी है उनका पीआरसी आप दे सकते हो, मतलब एनेक्सर में। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स।
साइन किसका चाहिए? डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स में साइन आपका एक किसी भी एक मेडिकल ऑफिसर और किसी भी पीएचसी होता है ना, उसके एक मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसका एक मेडिकल ऑफिसर या फिर हाई स्कूल हेडमास्टर और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर विथ सील, सील तो होना ही होगा, तो इनका सिग्नेचर से हो जाएगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे बताना था आप लोगों को। सो अभी चलते हैं जो सीट मैट्रिक्स है उसके ऊपर। सो ये रहा जो कैबिनेट डिसीजन असम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और अमेंडमेंट टू एमबीबीएस डिसीजन। तो यहाँ पर यहाँ पर प्रपोज लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल से लागू हो जाएगा। तो अगर इस साल 10% एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस होता है और इंक्रीज इन द रिजर्वेशन ऑफ 6 कम्युनिटीज, और अगर 10% ईडब्ल्यूएस, ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 10% ईडब्ल्यूएस इन 6 मेडिकल कॉलेजेस, ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये मतलब क्लियरली नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नया रिजर्वेशन आया है, तो इसकी वजह से कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए आसाम में इस बार 3 नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है। टोटल 1500 एमबीबीएस सीट्स है, मतलब 300 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुआ है। तो ये है सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर का। तो या इस बार तो सीट मैट्रिक्स वो अभी तक रिलीज नहीं किया है डीएमई ने। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं इस बार 1500 एमबीबीएस सीट्स असम में है, जिसमें से एआईके को 15% सीट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट कोटा में 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कोटा में लास्ट ईयर से 2022 से पहले मिजोरम था, लेकिन इस बार यहाँ पर 2022 में सिर्फ 2 स्टेट आप देख सकते हैं, मेघालय है, नागालैंड है। तो मिजोरम को हटा दिया गया है क्योंकि इस बार शायद नागालैंड को हटा सकते हैं, क्योंकि नागालैंड में तुम्हारा एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर 10 सीट आ सकता है, और जो सिर्फ मेघालय के लिए, और तुम्हारा सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स है, रॉयल भूटान के लिए 2 सीट्स है। तो ये टोटल है 245 सीट्स। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये मान लीजिए, अगर किसी भी सीट खाली रहेगा, मतलब ऑल इंडिया का छोड़कर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोटा, सेंट्रल पूल, रॉयल भूटान, ये अगर फिल नहीं हुआ तो ये असम के स्टेट कोटा में आ जाएगा और ये अनरिजर्व के अंडर आ जाएगा। तो ये जितने भी सीट है ये कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होता है, कुछ सीट्स खाली रह जाते हैं, तो ये अनरिजर्व में चले जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 15%। नेक्स्ट आता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में कितने सीट बाकी रहते हैं? आउट ऑफ 1500 ये 240 माइनस करके हम लोग का 1255 सीट्स बचा रहता है असम में स्टेट कोटा में। तो जिसमें से आप देख सकते हैं एनआरआई कोटा अगर इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें 120 सीट्स जाएगा। ओबीसी में 339 सीट्स। देखिए ओबीसी में 6 कम्युनिटीज का इंक्रीज किया है, लेकिन ओबीसी में 7 कम्युनिटीज है, एक 4 एरिया कोटा होता है, तो उसका सीट इंक्रीज नहीं किया गया है, लेकिन 12 सीट इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ओबीसी का टोटल सीट इंक्रीज होकर 351 हो गया है। और ईडब्ल्यूएस का 10%, 125 एससी 7%, 88 एसटी प्लेन 10%, 125 एसटी हील 5%, 63। तो ये तुम्हारा हो गया स्टेट कोटा का जितने भी रिजर्वेशन है वो सभी है। स्पेशल कैटेगरीज 20 है और पीएच के लिए 50 सीट्स दिया गया है। तो ये जो है 50, ये जो 20 सीट्स है, ये 50 सीट ये नॉट रिजर्व्ड है। ये क्या होता है कि ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी प्लेन, इन सभी के अंडर में आता है। सपोज किसी भी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट मेरिट में ये 2 पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कोई भी स्टूडेंट्स अगर सपोज एक स्पेशल कैटेगरी का स्पोर्ट्स कोटा है, उसका वो एससी है और फिर उसका पास स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो उसको क्या होगा कि एक एससी का स्टूडेंट्स का मार्क्स से और एक तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटा का जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो एक एससी का सीट खा जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर ये अनरिजर्व्ड है, किसी भी स्टूडेंट से अनरिजर्व है और वो पीडब्ल्यूडी है, तो वो क्या होगा कि वो अनरिजर्व का सीट खाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्या होता है कि उसको अनरिजर्व से ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाएगा। और तुम्हारा सेम अप्लाइज टू ओबीसी, अगर किसी भी स्टूडेंट से ओबीसी है और उसको स्पेशल कैटेगरी का है, एक्स सर्विसमैन है, तो वो क्या होगा कि उस ओबीसी का एक सीट एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। लेकिन ये सब कैटेगरी तो पीडब्ल्यूडी उतना ज़्यादा नहीं होते। असम में जो सीट दिया है ये कम होता है, लगभग 20 to 25 सीट्स होते हैं कैंडिडेट हर साल, ये मतलब वो तुम्हारा स्पेशल कैटेगरीज और पीडब्ल्यूडी का होता है। तो ये रिजर्व नहीं है, ये जनरल अनरिजर्व के सीट अंदर आता है। और जितने भी कैटेगरीज है यहाँ पर आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं आप, यहाँ पर द रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी इज नॉट ए सेपरेट रिजर्वेशन इन ओवर अदर रिजर्वेशन इफ द डिसेबल्ड कैंडिडेट बिलोंग टू ए रिजर्व कैटेगरी इन एससी, एसटी, ओबीसी, एमओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी अगेंस्ट द कैटेगरी टू विच ही और शी बिलोंग्स, तो उसको वहाँ से सीट दिया जाएगा। जहाँ जिस कैटेगरी के अंडर आता है उसको उस कैटेगरी से सीट दिया जाएगा, तो वो अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा आया है इसके बारे में। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है वो इस बार ये ओनली इन 6 मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली, ये असम की गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया है, सिर्फ ये बोला है कि इस बार ईडब्ल्यूएस 10% कोटा है वो 6 मेडिकल कॉलेज में होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मेडिकल कॉलेज में 900 सीट आता है। जो कॉलेज उन्होंने बताया कि 6 मेडिकल कॉलेजेस में उनमें 900 सीट आता है। अगर इन 900 सीट्स में से 10% दिया जाता है तो ईडब्ल्यूएस का सीट 90 आ जाएगा। और अगर टोटल 1255 में से
ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है 10%, तब जाके ईडब्ल्यूएस का 120 सीट्स आएगा। तो अगर ये सिर्फ 900 सीट्स से ईडब्ल्यूएस को सीट्स दिया जाता है 10% कोटा, देन 90 सीट्स और 125 में से 90 माइनस करके आप लोग एटलीस्ट 35 सीट आता है। तो 35 सीट्स तुम्हारा क्या होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। सो ये जो जितने भी रिजर्वेशन है इन सभी को कैलकुलेट करके टोटल आता है 865 सीट्स। तो और सब कैटेगरी का सर 12 से नया इंक्रीज होगा, ये मिला के 877 सीट्स होता है। तो 1255 से 877 माइनस करके लगभग तुम्हारा अनरिजर्व में लगभग 378 सीट बचा रहता है, जिसमें से अगर मैं ये मान रहा हूँ कि सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज का जो सीट होगा उनमें से ईडब्ल्यूएस को 90 सीट्स दिया जाएगा, 10% होगा। तो अगर गवर्नमेंट ये बोलता है कि 10% सीट टोटल सीट से दिया जाएगा, तब तो ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो सेम रहेगा, 125 सीट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में ही दिया जाएगा 6 मतलब तुम्हारा ईडब्ल्यूएस को, और बाकी जो 6 मेडिकल कॉलेज है उनमें ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर होता है तब तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ ऑलमोस्ट जो मैंने बताया लास्ट टाइम वही रहेगा, लेकिन अगर जो 90 सीट हो जाता है तो उसकी वजह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए if this happens cut off will increase and if this does not happen the cut off will almost remain same as I have said in the last video। तो ये अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अभी तक उन्होंने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया, सिर्फ बोला कि 6 ईडब्ल्यूएस 10% कोटा इन 6 मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस ईवार के लिए 378 सीट्स और 35 सीट्स इंक्रीज करके 380 प्लस आ जाता है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि लगभग 30 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर क्या होता है 24 स्टूडेंट्स फ्रॉम पीएच एंड स्पेशल कैटेगरीज गॉट सीट थ्रू देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इस बार मैं मान रहा हूँ कि एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स विल गेट सीट्स थ्रू पीडब्ल्यूडी एंड स्पेशल कैटेगरीज। तो इसकी वजह से तुम्हारा 378 से लगभग मैंने अगर 25 माइनस कर दिया तो क्या होता है कि असम में ऑलमोस्ट 380 प्लस सीट्स अनरिजर्व में जाएगा, ये श्योर है 380 सीट्स जाएगा ही जाएगा। और अगर एनआरआई कोटा डू नॉट गेट फिल्ड देन दे विल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व सीट। तो मैं ये मान रहा हूँ अनरिजर्व का जो सीट है वो लगभग 400 अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास ही रहेगा, उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है, देखिए कट ऑफ असम में अनरिजर्व में ये ही रहेगा 555 प्लस माइनस 5 रहेगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि असम में इस बार मार्क्स भी अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 620 प्लस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग ऑल इंडिया की अगर सीट ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा स्टेट्स का सीट बचा रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 545 प्लस माइनस 5 ही रहेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो तो अनरिजर्व से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व के बाद ही ईडब्ल्यूएस का सीट कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस का 545 प्लस माइनस 5 जाएगा और अनरिजर्व का 555 प्लस माइनस जाएगा। ये थोड़ा इंक्रीज तो होगा, 10 to 15% इंक्रीज होगा, लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ। तो यही मुझे बताना था कि इस बार क्या हो सकता है कट ऑफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूजन में है। उनको लग रहा है कि अनरिजर्व में से सीट नहीं मिलेगा, पर क्या होगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 555 से ज़्यादा है तो आप सेफ हो, सीट मिलेगा, पक्का मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस का अगर आपका सीट मार्क है 545 से ज़्यादा होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास होना चाहिए, तब जाके आपको सीट मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपको अगर खुद से एनालाइज करना है तो आप ये सब स्क्रीनशॉट लेकर खुद एनालाइज कीजिए कि आपको सीट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सो आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आप मेरा चैनल पर नया हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।